हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कक्षा में हम उत्तम रामचरितम का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम 21 श्लोकों तक अध्ययन कर चुके हैं। हमने पढ़ा था कि वासंती जो है कह रही हैं कदली वन के मध्य जो शयन शिलातल था जिस पर राम जी सीता के साथ मतलब शयन करते थे 12 साल पहले, तो उस शिलातल को दिखाते हुए कहती है कि इस पर जो है स्थित होकर इस पर बैठकर जो सीता जी थी वो वन के जो मृग पक्षी थे उनको तिनके दिया करती थी, उनको घास खिलाती थी। तो हरिण भी जो है स्थान को नहीं छोड़ रहे हैं, वे भी सीता जी को याद कर रहे हैं। तो राम कहते हैं कि इदम तावत सखीम दृष्टुम, इदम तावत दृष्टुम मतलब यह तावत दृष्टुम मतलब यह देखा नहीं जा सकता है। इते अन्य तो रुदतु उपवस्ती, इते मीन इति अन्य तो मतलब यह, अन्य तो मीन्स दूसरी जगह और बैठते हैं, रुदती मीन्स रोते हुए, कहकर यह कहकर रोते हुए उपविस्ती दूसरी ओर बैठ जाते हैं। मतलब कि वे जब वासंती कहती है कि इस शिलातल पर बैठिए जिस पर आप जो है 12 साल पहले सीता जी के साथ बैठते थे, तो राम जी कहते हैं कि नहीं, वे जो है ये कह रहे कि मुझसे ये देखा नहीं जाएगा। तो वे जो है क्या करते हैं, रोते हुए दूसरी ओर बैठते हैं। सीता सखी वासंती किम त्वया कृत आर्यम पुत्रम मम चेतत सेयंत्या हाय दिख स एव आर्यपुत्र। हे सखी वासंती, अब सीता जी कह रहे हैं कि हे सखी वासंती, किम मीन्स क्या, त्वया मीन्स तुमने, कृतम मीन्स किया, आर्यपुत्र से मीन्स आर्यपुत्र को, मम और मुझको, चेत एतद यह स्थान दिखाकर, दर्शनीयत्या चेतत दर्शनत्या मतलब कि यह स्थान दिखा करके तुमने क्या किया। धिक्कार है, दिखा मतलब सीता जी कह रही है धिक्कार स एव आर्यपुत्र, यह वही आर्यपुत्र है, तदेव पंचवटी वनम और यह वही पंचवटी वन है। मतलब अब सीता जी वासंती को कह रही है कि आपने जो है मुझे और आर्यपुत्र को यह स्थान दिखाकर अच्छा नहीं किया। मतलब क्या किया आपने, ये धिक्कार है कि ये तो वही आर्यपुत्र है और वही पंचवटी वन है जहाँ पर वे 12 साल पहले रहती थी। से एव प्रिय सखी वासंती और यह वही प्रिय सखी वासंती है। विविध श्रभ साक्षिणों गोदावरी कानन देशा और यही वही, विविध मीन्स भिन्न, विश्रभ मीन्स मतलब साक्षी जो प्रदेश हैं विश्वस्त कार्यों के, मतलब कि जो कार्यों के जो साक्षी प्रदेश है, गोदावरी के कानन प्रदेश, वे गोदावरी के कानन मीन्स जंगल वन प्रदेश, और ये अनेक विश्वस्त कार्यों के साक्षी गोदावरी के वन प्रदेश हैं। तय एव जात निर्वेशा मृग पक्षी पादवश्य और यह वही, जात निर्वेशा मीन्स पुत्रवत तुल्य, पशु मृग पक्षी मीन्स पादपश्य, मृग पक्षी और पादप पक्षी हैं, पादप यानी वृक्ष हैं। मम पुनः मंद भाग्या दर्शनीय मानमपि सर्वमेतम त्रास्ति, मम मीन्स मुझे और फिर मुझे, मंद भागनी मीन्स मुझ अभागनी के लिए, दृश्य मीन्स मतलब दृष्टि गोचर, आनमपि मीन्स होते हुए भी, सर्वम मीन्स सब कुछ, एव नास्ति मतलब ये सब वस्तुएं नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं अभावन, मुझे ये सब दृष्टि गोचर हुई हैं फिर भी ये वस्तु नहीं है, ये सदृश नहीं है। ईदृशो जीव लोकस्य परिणाम संवर्त है, इस मेरे लिए, ईदृशो मतलब वे खुद को कह रही हैं कि मेरे लिए जीव लोक मीन्स संसार का यही परिणाम है, मीन्स परिणाम हुआ है। सखी सीते, अब वासंती कहती हैं कि सखी सीते कथम न पश्यसी राम भद्रस्य अवस्थायाम। अब जो है वो कह रही हैं, वासंती जी कह रही है कि सखी सीते, हे सखी सीते, कथम न पश्यसी मतलब क्यों नहीं देख रही हो, राम भद्रस्य अवस्थायाम राम भद्र की अवस्था को क्यों नहीं देखती हो। नव कुवल है सिनगधे अंगे ददन नयनोत्सवम सततमपि न स्वेच्छा दृश्यो नवो नव नव एव स विकल कर्ण पांडुछाय सुचा परि दुर्बलय कथमपि स इति उन्नते व्यस्त तथापि दृश्यो प्रिय। इसमें कौन सा छंद है आपका, हरिणी छंद। तो अब वासंती जी हरिणी छंद में राम जी की अवस्था का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नव कुवल, नव मीन्स नए नए, कुवल मीन्स नील कमल के समान, स्निग्ध मीन्स चिकने, अंगे अंगों से, ददत मीन्स
करते हुए, नयनोत्सव मीन्स नेत्रों को, मतलब नेत्रों को आनंदित करते थे, मतलब कि जो नए चिकने नीलकमल के समान चिकने अंगों से नयनोत्सव मीन्स नेत्रों को आनंदित करते थे। कौन करते थे? राम जी। सतमपि और लगातार, न स्वेच्छा दृश्यों मतलब जो जिनके दर्शन स्वेच्छा से नहीं होते थे, मतलब अपने आप ही सुलभ हो जाते थे, स्वेच्छा से मतलब स्वेच्छा से हमारे लिए सुलभ दर्शन थे, नव एव से, और जो हमारे लिए क्या लगते, न मीन्स हमारे लिए, सतमपि मीन्स सदा ही, न मीन्स हमारे लिए, स्वेच्छा मीन्स मतलब सुलभ, दृश्यों मीन्स दर्शन, नवो मीन्स नए नए से, नव एव से ही मतलब नए नए से लगते थे वह राम, मतलब कि वे राम जो 12 साल पहले की बात कर रही हैं इसमें वासंती जी कि 12 साल पहले राम जी कैसे थे कि जब वासंती जी वहीं वन में रहती थी, वन देवी थी, तो वे प्रतिदिन राम जी को देखती थी, तो वे कहती हैं कि नवीन नीलकमल, राम जी कैसे थे जैसे नीलकमल होता है नया नया, और उसके समान वो जो है चिकने अंग, मतलब जैसे नीलकमल नया नया चिकना बहुत कोमल होता है, ऐसे राम जी के अंग कैसे थे, चिकने, और नेत्रों को क्या करते थे, वे बहुत ही आनंदित सुख प्रदान करते थे। तो सतमपि मतलब सदाई, हमेशा, और न स्वेच्छा दृश्यो जो उनके दर्शन हमेशा होते थे, मतलब वासंती जी वहीं रहती थी तो हमेशा सुलभ दर्शन से वे क्या करते थे, नेत्रों को आनंदित करते थे और नए नए से लगते थे। हाँ, वो उनके दर्शन राम जी हमें नए नए से लगते थे, परंतु अब वो 12 साल बाद की फिर बात कर रही हैं, मतलब पहले 12 साल पहले कैसे लगते थे, वो नए नए से लगते थे, लेकिन अब कैसे लग रहे हैं राम जी, विकल करण, विकल मीन्स क्या हो गई हैं, सीर्ण हो गई हैं, करण मीन्स इंद्रियां, पांडु छाया मीन्स पीले हो गए हैं, पीतवर्ण वाली हो गई हैं, शुचा मीन्स शोक के कारण, पड़ी दुर्बला और बहुत अधिक दुर्बल हो गए, चारों ओर से क्रश हो गए। लेकिन अब क्या हुआ, अब शोक के कारण वो सीर्ण इंद्रियों वाले, पीतवर्ण के और अति क्रश होने से, कथमपि मीन्स किसी भी प्रकार से, से मीन्स वे, इति उन्नेतव्य मतलब पहचाने जाने जाते हैं, यह वही राम है, इस प्रकार कठिनाई से, मतलब अब वो कठिनाई से पहचाने जाते हैं। दृश्यो प्रिय, फिर भी क्या लग रहे हैं, प्रिय लग रहे हैं। वासंती जी कह रही हैं कि पहले जब राम जी जो हैं नील कमल के समान चिकने अंगों से हमारे नेत्रों को आनंदित करते हुए, सतमपि मीन्स लगातार, सदा ही हमारे लिए, न मीन्स हमारे लिए सुलभ दर्शन थे, उनके दर्शन स्वेच्छा से हो जाते थे, तो तब वो नए नए से लगते थे। लेकिन अब सुचा मीन्स शोक के कारण, परिदुर्बला मीन्स जो पीले हो गए हैं, परिदुर्बला मीन्स चारों ओर से दुर्बल हो गए हैं, पांडु छाया मतलब पीत वर्ण के हो गए हैं, और विकल करण जिनकी क्षीण हो चुके हैं, कथमप्योर जो किसी प्रकार से मतलब पहचाने जा रहे हैं, तथापि फिर भी वे दृश्यो प्रिय, फिर भी वे प्रिय लग रहे हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार है आपका, विभावना अलंकार। और नवकुवलय इव, नवकुवलय इव में लुप्तोत्मा अलंकार, क्योंकि नवकमल मतलब उनकी तुलना किससे की गई, नील कमल से की गई, उनके अंगों की तुलना, तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ, लुप्तोत्मा अलंकार। और इसमें मतलब कि इस श्लोक में पीतवर्ण और मनोहारिता के कारण, राम की मतलब पीले हो गए हैं फिर भी सुंदर लग रहे हैं, तो राम की मनोहरता का वर्णन होने के कारण कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार। इस अलंकार का प्रयोग क्या है, विभावना अलंकार। अब आगे क्या कहती हैं, अब सीता जी कह रही हैं, सखी पश्यामी, सखी देख रही हो, तमसा पश्य प्रिय भुए, प्रिय अपने प्रिय को देखो, तमसा कहती है अपने प्रिय को देखो। सीता हा देव, हाय हाय देव, मतलब कि हा देव ऐशा मया विना, यह मेरे बिना, अहम और मैं, अपि एतेन विनेति, और मैं इनके बिना, इति केन किसने, संभावितम आसीत मतलब किसने संभावना की थी, मतलब कि मैं, यह मेरे बिना और मैं इनके बिना रहूंगी, इसकी किसने संभावना की थी। तन मुहूर्त मात्रम मतलब तत्, तो मुहूर्त मतलब क्षण भर, मात्रा मीन क्षण भर के लिए, जन्मांतरम अपनी जन्मांतर में भी, दुर्लभ लब्ध दर्शन मतलब कि जिनके दर्शन बहुत कठिनाई से, लब्ध मीन्स प्राप्य हैं, दर्शन मीन दुर्लभ, जन्मांतर से कठिनाई में, जन्म जन्म में भी जिनके दर्शन जो है कठिनाई से भी प्राप्त हैं, मतलब बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। वाष्प सलिलेनंत्रेषु मतलब आंसुओं से, वाष्प सलिल मीन्स आंसुओं को, सलिलेनंत्रेषु मीन्स निकालने के बाद, पश्यामी मानी देखती हूँ, तावद वात्सलम आर्यपुत्र, आर्यपुत्र को
देखती हूँ। मैं क्षण भर के लिए जन्मांतरों में भी जिनके दर्शन बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाले हैं, ऐसे आर्यपुत्र को अश्रु वाष्प सलिलंत्रेषु मीन्स अश्रु जल निकलने के बाद देखती हूँ। तावत आर्य पुत्रम इति पश्यन्ति स्थिता, यह कहकर पश्यन्ति मीन्स देखती हुई, स्थिता मीन्स खड़ी हो जाती है। फिर तमसा परिवज्य शास्त्रम, अब तमसा जी कहती हैं गले लगाकर आंसू के भरकर कहती हैं कि विलुलित अति पूरे वाष्पमानंद शोकः प्रभव सृजन्ति पक्षम लोत्तान दीर्घासनप्यति हृदयशम स्नेह निषंदिनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुलेव दृष्टि ते। तो इसमें मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है और इसमें तमसा जी जो है सीता जी के बारे में बता रहे कि सीता जी कैसे देख रही हैं राम जी को। विलुलित मतलब कि बिखरे हुए, मतलब फैले हुए, अति पूरे मतलब अत्यधिक भर जाने के कारण, वाष्प मीन्स आंसुओं के, आनंद शोक मीन्स आनंद और शोक से उत्पन्न, अनेक प्रवाह के द्वारा, विलुलित मीन्स प्रवाह के द्वारा, विलुलित मतलब बिखरे हुए, अत्यधिक प्रवाह के कारण फैले हुए तथा आनंद और शोक से, प्रभव मीन्स उत्पन्न, वाष्प मीन्स आंसुओं को, अपसर्जंती मीन्स बहाती हुई, पक्षम मीन्स सुंदर पलकों से, उत्तान मीन्स मतलब कि उठा फैली हुई, दीर्घ फैली हुई और दीर्घ, स्नेह नंदिष्ण मीन्स प्रेम की वर्षा करने वाली, ते मीन्स तुम्हारी, दृष्टि मीन्स दृष्टि है, अपनी दृष्टि से, धुवल मतलब जो कैसी है तुम्हारी दृष्टि, धुवल मीन्स सफेद, मधुर और मनोहर तुम्हारी दृष्टि, दुग्ध को ले नहर की तरह, है देशम मीन्स अपने है देश्वर को, स्नापयति मीन्स स्नान कराती है, मतलब ते स्नापयति है देशम, ते दृष्टि स्नापयति है देशम, ते मीन्स तुम्हारी, है देशम मीन्स राम जी को, हैदेश्वर कौन है, सीता जी के राम, तो राम जी को स्नापयति मीन्स स्नान कराती है, दृष्टि मतलब तुम्हारी दृष्टि, हैदेश्वर राम को स्नान कराती है। अब उनकी दृष्टि कैसी है, उनकी दृष्टि को कैसे बताया गया, विलुलित मतलब जो अनेक प्रवाह के द्वारा, अति पूरे मीन्स अनेक प्रवाह के द्वारा, विलुलित मीन्स फैली हुई है, आनंद और शोक को, प्रभव मीन्स उत्पन्न करती हुई, वाष्पमान मीन्स आंसुओं को बहाती हुई, वाष्पमान मीन्स आंसुओं को क्या कर रही है, बहाती हुई, अवसृजंती मीन्स बहाती हुई, पक्षोल उत्तान दीर्घ और विस्तृत, सुंदर पलकों वाली, स्थित और दीर्घ, स्नेह नंदनी प्रेम की वर्षा करने वाली, ध्वल मधुर मुग्धा, मधुर और श्वेत और मधुर मनोहर तुम्हारी दृष्टि, दुग्ध को ले मतलब किसकी तरह, दूध की नहर की तरह अपने देश्वर को स्नान कराती है। तो इसमें क्या सीता जी की दृष्टि की तुलना किससे की गई है, नहर से की गई है, दुग्ध को ले दृष्टि मतलब, तो दुग्ध की नहर से तुलना की गई है, उपमा अलंकार। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।